हेलो प्राइवेट सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स एंड वेलकम बैक टू द हार्ड एंड सिविलियन यूट्यूब चैनल। मैं बहुत प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी ओनर से बात करता हूं एंड अक्सर मुझे ये बताया जाता है कि मनन इस इंडस्ट्री में ना बहुत प्रॉब्लम्स है। तो अब हमने प्रॉब्लम्स बहुत डिस्कस कर ली है। टाइम आ गया है इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस पर बात करने का। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री की टॉप 5 प्रॉब्लम्स। उन प्रॉब्लम से क्या रिजल्ट निकलता है, वो प्रॉब्लम्स क्यों एग्जिस्ट करती हैं एंड उन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन क्या है। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा बट वर्थ इट भी होगा, तो इसे एंड तक जरूर देखना। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, आज हम इस वीडियो में 5 की बात कर रहे हैं बट और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। उनके कुछ सिमिलर रीजंस हैं एग्जिस्ट करने के, तो वो मैं पहले आपको बताता हूं। तो द फर्स्ट रीजन इज दैट सिक्योरिटी एज अ फंक्शन इज नॉट टैंजिबल। देखिए, अगर आप एक प्राइवेट सिक्योरिटी प्रोफेशनल हैं या एक एजेंसी ओनर हैं, तो आपको ये पता है कि सिक्योरिटी कोई चिप्स का पैकेट तो है नहीं जिसे आपका क्लाइंट उठाएगा, फील कर सकेगा, टच कर सकेगा और फिर बता सकेगा कि उसे पसंद है या नहीं है। तो सिक्योरिटी एक इनटैंजिबल है। सिक्योरिटी को सिर्फ आप परसीव कर सकते हैं एंड वो भी ओवर टाइम। दूसरा रीजन है दैट सिक्योरिटी इज नॉट बीइंग डिलीवर्ड विद पैशन एंड पर्पस एंड दैट रिजल्ट्स इन नो क्लाइंट ऑब्सेशन। मैंने बहुत लोगों से इंटरेक्ट करा है एंड मेजॉरिटी लोग इस इंडस्ट्री में, सिक्योरिटी इंडस्ट्री में, सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि उन्हें लगा कि यहाँ पर एक इजी बिजनेस बन सकता है, यहाँ पर हम पैसा कमा सकते हैं। बट मेरा ये मानना है कि सिक्योरिटी एज एन इंडस्ट्री इज डिफरेंट देन एनी अदर इंडस्ट्री। अगर आप एज अ सिक्योरिटी प्रोफेशनल या एज अ सिक्योरिटी एजेंसी ओनर आप पैशनेट नहीं है एंड पर्पसफुल नहीं है अपने काम को लेकर, तो आई एम सॉरी टू से दिस इंडस्ट्री इज नॉट फॉर यू। क्योंकि आप किसी की लाइफ की बात कर रहे हैं, अल्टीमेटली किसी के असेट्स की बात कर रहे हैं अल्टीमेटली। तो यहाँ पर स्टेक्स बहुत हाई हैं, तो इसलिए आपका पैशनेट एंड पर्पसफुल होना नॉन नेगोशिएबल है। एंड इसी वजह से हमें देखने मिलता है कि कोई क्लाइंट ऑब्सेशन है ही नहीं। कोई भी आज की डेट में, ज्यादातर प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी ओनर्स आज की डेट में अपने क्लाइंट्स पर इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहते। वो जानना ही नहीं चाहते कि उनके क्लाइंट्स की एक्चुअल नीड्स क्या हैं। वो फीडबैक तक नहीं ले रहे हैं। मैं इतनी वेबसाइट्स देखता हूँ, वेबसाइट्स पर ग्रामेटिकल एरर्स हैं। मतलब ये तो बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं जो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, और वो तभी ठीक होंगी जब आपके अंदर अपने काम को लेकर वो पैशन और रिस्पेक्ट और पर्पस होगा। थर्ड थिंग इज कि देर इज नो करेज टू थिंक बियॉन्ड द ट्रेडिशनल, एंड ये सेकंड पॉइंट से रिलेटेड है। जो भी कोई नया एंट्रेंट भी आ रहा है इस इंडस्ट्री में, वो सिर्फ इसी थॉट प्रोसेस से आ रहा है कि भाई गार्ड्स मैं लगाऊंगा, पर गार्ड में कुछ पैसा कमाऊंगा, एंड जितने ज्यादा गार्ड्स में लगाऊंगा उतना ज्यादा मैं पैसा बनाऊंगा एंड ऐसे में अपनी इंडस्ट्री चलाऊंगा। ये ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल्स मैं पहले भी बात कर चुका हूं, आज की डेट में आउटडेटेड और इनइफेक्टिव हैं। लेकिन ज्यादातर लोग वो करेज ही नहीं लेके आ पा रहे हैं कि इससे हटके भी कुछ हो सकता है, इससे बेटर भी कुछ हो सकता है। वो कह रहे हैं ऐसे ही पिछले 20 25 30 साल से चलता है, तो आगे भी हम इसको ऐसे चलाएंगे। बट माय फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू कि प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री में जो रेवोल्यूशन आने वाला है ना, वो ये सारी ट्रेडिशनल आउटडेटेड चीजों को चेंज कर देगा। और अगर आप उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, तो यू विल लूज आउट इन दैट रेस। एंड फोर्थ रीजन जो है वो है कि देर इज नो बिजनेस स्ट्रैटेजी। देखिए, प्राइवेट सिक्योरिटी का काम इतना ऑपरेशनली हैवी काम है बिकॉज इट इज डिपेंडेंट ऑन पीपल। तो ज्यादातर प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी ओनर्स या सिक्योरिटी प्रोफेशनल ऑपरेशंस में, टैक्टिकल फायर फाइटिंग में ही इन्वॉल्व रहते हैं। और वो इतना ज्यादा उसमें इन्वॉल्व रहते हैं कि उनके पास स्ट्रेटेजिकली सोचने के लिए टाइम ही नहीं बचता। जिसकी वजह से आज की डेट में बहुत सारी ऐसी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जिनकी कोई बिजनेस स्ट्रैटेजी या कोई बिजनेस प्लान ही नहीं है। अगर आज आप उनसे पूछें कि नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स में आपका क्या गोल है, आप उस गोल को कैसे अचीव करेंगे, तो उनके पास इसका कोई क्लियर कट जवाब नहीं है। तो अगर एज अ प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी आपके पास भी इस सवाल का जवाब नहीं है, तो यू हैव सम थिंकिंग टू डू। स्ट्रैटेजी के बिना बिजनेस नहीं होता, एज सिंपल एज दैट। तो आइए अब मैं आपको एक एक करके उन 5 प्रॉब्लम्स में लेकर चलूंगा। जैसा मैंने कहा, पहले मैं आपको बताऊंगा कि उन प्रॉब्लम से क्या होता है, वो प्रॉब्लम्स क्यों एग्जिस्ट करती हैं एंड उन प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो प्रॉब्लम नंबर 1, लो सर्विस चार्ज। सर्विस चार्ज यानी जैसे कई जगह पे इसे मैनेजमेंट फी भी बोला जाता है, राइट। तो इंडस्ट्री में ये बड़ी प्रॉब्लम है कि भाई जो सर्विस चार्ज है वो कोई एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी मैक्सिमम 5 to 7 to 8% ही ले पा रही है और उससे ज्यादा नहीं ले पा रही है, राइट। तो लो सर्विस चार्ज होने से आपकी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। पहला है, इवन दो द कंपनी हैज रेवेन्यू, द नेट मार्जिन इज एक्सट्रीमली लो। यानी कि आप
कंपनी में पैसा तो क्रिएट कर रहे हैं, आपके पास रेवेन्यू तो आ रहा है, बट वो रेवेन्यू एक प्रॉफिट में ट्रांसलेट नहीं होना है, क्योंकि रेवेन्यू जो है उसमें से ही आपको गार्ड की सैलरी भी देनी है, और वो निकलने के बाद जो बचता है वो बचता है आपका सर्विस चार्ज। अब उस सर्विस चार्ज में से आपको अपने बाकी खर्चे मैनेज करने हैं, आपके ऑफिस का खर्चा, आपके नॉन सिक्योरिटी स्टाफ का खर्चा, आपकी अपनी सैलरी, एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर वो सर्विस चार्ज ही कैप्ड है तो उसके बाद इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट कंपनी में कुछ बचता ही नहीं है। दूसरी जो चीज इससे होती है वो ये है कि एक कंपटीशन ऑन प्राइस स्टार्ट हो जाता है, विच इज प्रैक्टिकली ए रेस टू द बॉटम। यानी कि हर एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी दूसरी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी को प्राइस पर अंडरकट करने की कोशिश करती है। जहां कोई 8% सर्विस चार्ज मांग रहा है तो कोई और 5% ऑफर कर देता है, तो कोई और 3% ऑफर कर देता है। बट इसकी लिमिट है ना, आप जीरो से नीचे जाएंगे तो आप लॉस में काम तो नहीं करेंगे। तो ये प्राइस कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। अब ये लो सर्विस चार्ज वाली प्रॉब्लम है क्यों इस इंडस्ट्री में, ये समझते हैं। एक तो सिंपल सी फैक्ट है कि टू मेनी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज एग्जिस्ट विद नो डिफरेंशिएशन। एज वी स्पीक, आज की डेट में देर आर क्लोज टू 27,000 पसारा लाइसेंस्ड प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज ऑपरेशनल इन इंडिया। जो नॉन लाइसेंस्ड है वो तो इससे भी कहीं ज्यादा होंगी, राइट। लेकिन पॉइंट ये है कि जो क्लाइंट है, जो एंड क्लाइंट है, उसे पता ही नहीं है कि एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी और दूसरी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी में यूनिफॉर्म के अलावा क्या डिफरेंस है, नाम के अलावा क्या डिफरेंस है, उनकी सर्विसेज अगर बेटर है तो कैसे है। रिमेंबर, सिक्योरिटी इज इनटेंजिबल, क्योंकि आपका एंड क्लाइंट सिक्योरिटी फंक्शन को देख नहीं सकता, फील नहीं कर सकता टच करके, वो आपके और दूसरे प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज में डिफरेंशिएट भी नहीं कर सकता। फिर बैड क्वालिटी रिसोर्सेज आर बीइंग प्रोवाइडेड। देखिए, हमें ये चीज एक्नॉलेज करनी पड़ेगी कि आज जो हमारी गार्डिंग फोर्स है, दे आर अनट्रेन्ड एंड अनक्वालिफाइड टू बी कॉल्ड सिक्योरिटी गार्ड्स। जस्ट बिकॉज हमने किसी को एक यूनिफॉर्म पहना दिया है, हम उसको सिक्योरिटी गार्ड नहीं बोल सकते। क्या उनकी ट्रेनिंग प्रॉपरली हुई है? मेजोरिटी केसेस में ऐसा नहीं होता, एंड ये बात आपके एंड क्लाइंट को पता है। थर्ड थिंग है कि देर इज नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रू क्लाइंट नीड्स एंड बजट। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, मेजोरिटी ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज आज की डेट में अपने क्लाइंट की नीड्स को समझना ही नहीं चाहती। वो उनसे बात ही नहीं कर रहे हैं उनके नीड्स और बजट के बारे में। वो डायरेक्टली उनको एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर देते हैं, वो डायरेक्टली उन्हें बता देते हैं कि हम ये आपके लिए कर सकते हैं। बट आपको ये समझना पड़ेगा, एंड बाय द वे, आपको आपका क्लाइंट डायरेक्टली नहीं बताएगा कि मुझे ए चाहिए या बी चाहिए या सी चाहिए। आपके अंदर एज अ बिजनेस ओनर, एज अ प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी ओनर, वो स्किल होना चाहिए कि आप अपने क्लाइंट की एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट नीड्स दोनों का पता लगा सकें और उसको वो सोल्यूशन दे सकें जिसके वो पैसे देगा, राइट। एंड कुछ चीजों में ऐसा जरूर होगा जहां क्लाइंट को भी नहीं पता कि उन्हें क्या चाहिए, वहां पर एज अ सिक्योरिटी एक्सपर्ट, एज अ सिक्योरिटी पार्टनर आप उनको रिकमेंडेशन दीजिए। लेकिन वो तभी होगा जब वो क्लाइंट आप पर ट्रस्ट करता है। तो इस वजह से जो ही एंड क्लाइंट है वो कहता है कि यार इतनी सारी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जिनमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, तो अगर मुझे किसी को भी लेना है तो मैं उसी को लूं जो मुझे कम से कम प्राइस ऑफर करेगा। और जब कम से कम प्राइस आप ऑफर करेंगे तो ये सारे प्रॉब्लम्स आपकी कंपनी में आएंगे ही आएंगे। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? पहली चीज ये है कि आप अपना आईसीपी बिल्ड कीजिए एंड अंडरस्टैंड योर क्लाइंट्स। अब आईसीपी क्या होता है? आईसीपी मींस आइडियल क्लाइंट प्रोफाइल। आपको पता होना चाहिए कि आपका आइडियल क्लाइंट दिखता कैसा है, उनके एट्रीब्यूट्स, उनके पर्सनालिटी ट्रेट्स, उनके बिहेवियरल ट्रेट्स क्या हैं, क्या पेन पॉइंट्स हैं आपके आइडियल क्लाइंट के, आप उन पेन पॉइंट्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एंड आपका सोल्यूशन बाकी सारे एग्जिस्टिंग सोल्यूशन से बेटर कैसे है। ये तभी होगा जब आप अपने क्लाइंट को अंदर तक समझेंगे। क्लाइंट आपको अपनी प्रॉब्लम बताए उससे पहले आपको उसकी प्रॉब्लम पता होनी चाहिए। इतना रिसर्च, इतना ऑब्सेस आपको करना है अपने क्लाइंट के ऊपर। दूसरा है गेट विजुअलाइजेशन एंड टेंजिबिलिटी टू बी योर यूएसपी थ्रू डैशबोर्ड्स एंड फीडबैक। देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, सिक्योरिटी इनटेंजिबल फंक्शन है। तो अगर आपको अपने एंड क्लाइंट को बताना है कि जो सिक्योरिटी सर्विसेज आप दे रहे हैं वो बाकी और एजेंसी से बहुत बेटर है, तो आपको उस इनटेंजिबल फंक्शन को टेंजिबल बनाना पड़ेगा। एंड टेंजिबल बनाने के लिए सबसे अच्छा मेथड है विजुअलाइजेशन। तो अगर आप किसी भी तरह की सिक्योरिटी सर्विसेज अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं, उस पर डेटा को कलेक्ट करना स्टार्ट कीजिए, उस डेटा को मेजर करना स्टार्ट कीजिए, उस डेटा को देन एनालाइज कीजिए एंड रिपोर्ट बनाकर अपने एंड क्लाइंट के साथ शेयर कीजिए। ये एक बहुत ही बेसिक स्टेप है जो आपको करना चाहिए। तो अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आज ही स्टार्ट कीजिए। जब आपका क्लाइंट देखेगा
कि जो भी डेटा पैरामीटर्स हैं वो ओवर टाइम इंप्रूव हो रहे हैं थ्रू योर सर्विसेज, तब आपके क्लाइंट को ये यकीन होगा कि आपकी सर्विसेज एक्चुअल में बाकी सारी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी से बेटर है। तो ये जो टेंजिबिलिटी एंड विजुअलाइजेशन लेकर आना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्लाइंट की नहीं। एंड थर्ड इज इन्वेस्ट इन ट्रेनिंग ऑफ योर रिसोर्सेज इन अ स्मार्ट वे। स्मार्ट का क्या मतलब है? स्पेसिफिक, मेजरेबल, एक्यूरेट, रेलेवेंट एंड टाइमली। अगर आप भी उन प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज में से हैं जो सिर्फ अपने गार्ड्स को सुबह एक सोसाइटी में दौड़ लगवा देते हैं एंड उसकी फोटो वीडियो निकालकर अपने क्लाइंट के साथ शेयर कर देते हैं, तो उससे ज्यादा कुछ होने नहीं वाला है। आपको पहले तो अपने गार्ड्स का स्किल सेट पता करना पड़ेगा, फिर आपको उस स्किल सेट को उस पर्टिकुलर साइट की रिक्वायरमेंट से मैच करना पड़ेगा। आपको अपने क्लाइंट से बात करके ये समझना पड़ेगा कि वो कौन से स्किल्स एक्सपेक्ट कर रहा है आपके गार्ड्स में। फिर आपको ये ट्रैक करना पड़ेगा कि जो भी ये स्किल सेट्स हैं वहां पर आपका गार्ड कहाँ स्टैंड करता है आज, एंड आपकी रेगुलर ट्रेनिंग करिकुलम के बाद वो स्किल सेट उसका इंप्रूव हो रहा है या नहीं। एक बार आपने इसको मेजर एंड ट्रैक करना शुरू करा तो आप इसको एनालाइज करके इसकी रिपोर्ट बना के अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर करेंगे। तो वापस से विजुअलाइजेशन एंड टेंजिबिलिटी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि आपके गार्ड्स ही आपकी एजेंसी का फेस हैं, आप नहीं है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आपके गार्ड्स आर द बेस्ट ट्रेन रिसोर्सेज आउट देयर, क्योंकि जब आपके गार्ड्स बेस्ट ट्रेन होंगे तो बेस्ट क्वालिटी आउटपुट देंगे एंड फिर आपका क्लाइंट आपको डिफरेंशिएट कर पाएगा। एंड इसमें सवाल उठता है कि हम तो ट्रेनिंग पर पैसा लगा देंगे बट क्लाइंट इसके पैसे नहीं देगा या गार्ड छोड़ के चला जाएगा, तो वो हम इस वीडियो में आगे एड्रेस करेंगे। सो सेकंड प्रॉब्लम क्या है कि क्लाइंट्स डोंट पे ऑन टाइम, और ये एक बहुत बड़ा इशू है इस इंडस्ट्री में। तो इससे आपकी कंपनी को क्या नुकसान है? पहली चीज तो ये है कि हाई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स लीडिंग टू मनी बीइंग स्टक। दैट मीन्स कि अगर आपका क्लाइंट आपको पैसा नहीं दे रहा है तो आपको अपनी जेब से अपने काम में पैसा लगा के रखना है, क्योंकि आपको अपने गार्ड्स की सैलरी, बाकी आपके ऑफिस के खर्चे वगैरह सब बेयर करने हैं। तो इसलिए कॉन्स्टेंटली आपका कुछ अमाउंट हमेशा आपके बिजनेस में स्टक रहेगा। अब वर्किंग कैपिटल फाइनेंसेस फर्दर इरोड्स द लिमिटेड नेट मार्जिन। तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स जब ज्यादा हो जाती हैं तो बहुत सारे प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी ओनर्स को वर्किंग कैपिटल लोन लेना पड़ता है या पर्सनल लोन लेना पड़ता है। तो जहां पर ऑलरेडी आपका नेट मार्जिन कम था, ये फर्दर आपके नेट मार्जिन पे डाउनवर्ड प्रेशर डालता है, क्योंकि लोन पे आपको एक इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। थर्ड इज कि राइट ऑफ लीडिंग टू लॉसेस। दैट मीन्स इन सम केसेस क्लाइंट से पैसा लेट की बजाय कभी आता ही नहीं है। तो इन दैट केस जो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी है उसको एक लॉस बुक करना पड़ता है कि जो भी पेमेंट आनी थी अब नहीं आएगी उसके अगेंस्ट, लेकिन मेरा जो खर्चा होना था वो हो चुका है, तो ये मेरे लिए लॉस है एंड उसको एक्सेप्ट करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। राइट? लेकिन ये प्रॉब्लम है क्यों? फर्स्ट, देर इज नो बार्गेनिंग पावर इन द इक्वेशन एज द क्लाइंट कैन इजिली चेंज द पीएसए। देखिए, अ लॉट ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज टुडे themselves ऑफर बैड क्रेडिट टर्म्स टू देयर क्लाइंट्स। इसका मतलब यह है कि कुछ पीएसएस आज सिर्फ बिजनेस लेने के लिए अपने क्लाइंट्स को जानबूझकर एक ऐसा क्रेडिट पीरियड दे देते हैं जो उनके खुद के लिए सस्टेनेबल ना हो। वो खुद ही बोल देते हैं अपने क्लाइंट को कि जी आप 30 दिन बाद या 45 दिन बाद या 60 दिन बाद पेमेंट कर देना, बट ये कॉन्ट्रैक्ट आप मुझे ही दीजिए। एंड सिंस क्लाइंट को पता है कि ऐसी बहुत सारी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जो ये ऑफर करेंगी, तो वो इस चीज का फायदा उठाते हैं। सेकेंड चीज ये है दैट पीएसएज आर नॉट चूजिंग द राइट क्वालिटी क्लाइंट्स, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको लगता है कि कोई भी बिजनेस या कोई भी क्लाइंट आपके पास आ रहा है एंड आपको उसे हाँ बोलना है या आपको उसे अग्री ही करना है, तो दैट इज नॉट हाउ बिग बिजनेसेस वर्क। आपको एज अ प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी ये पता होना चाहिए कि अगर आपने एक बैड क्वालिटी क्लाइंट ऑनबोर्ड किया है तो वो आपको आगे प्रॉब्लम्स ही देगा। तो आपको अपने क्लाइंट्स को बैड एंड गुड क्वालिटी में सेगमेंट करना आना चाहिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थर्ड इज लिमिटेड नॉलेज ऑफ लीगल ऑप्शंस अवेलेबल। बहुत तरीके हैं अपने एग्रीमेंट्स को वाटर टाइट बनाने के, स्ट्रांग बनाने के, एंड एज अ प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी ओनर आपको पता होना चाहिए कि इन केस अगर आपका क्लाइंट आपको पेमेंट नहीं दे रहा है तो आपके पास क्या क्या लीगल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। राइट? तो अब हम सोल्यूशन की बात कर लेते हैं। फर्स्ट इज डिफरेंशिएट योर सेल्फ बेस्ड ऑन ट्रस्ट। देखिए, जैसे मैंने कहा कि ये 27,000
लगभग 27,000 प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज की भीड़ में से आपकी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी को आपको स्टैंड आउट कराना है। एंड स्टैंड आउट कराने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपने क्लाइंट के साथ ऐसा ट्रस्ट एस्टैब्लिश कीजिए कि आपका क्लाइंट आपको रिप्लेस करने का कभी सोच ही ना सके। वो कैसे होगा ये मैंने दूसरे वीडियो में बहुत डिटेल में बात करी है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सेकेंड इज हैव द करेज टू बी चूजी इन हु यू वर्क विथ एंड डू योर ड्यू डिलिजेंस प्रॉपरली। एक बार आपने अपना आइडियल क्लाइंट प्रोफाइल बना लिया तो फिर आपको सिर्फ उसी तरह के क्लाइंट के साथ वर्क करना है। इसमें होगा ये कि बहुत सारे क्लाइंट्स को आपको नो बोलना पड़ेगा, बट ये याद रखिए कि वो जो क्लाइंट्स है वो आपके लिए आइडियल क्लाइंट्स नहीं है, वो आपके लिए गुड क्वालिटी क्लाइंट्स नहीं है। तो उनको नो बोलना ही एक ठीक बिजनेस डिसीजन है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप नो बोलने के काबिल अपने आप को कैसे बनाए, क्योंकि बहुत सारी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज आज इस स्टेज में हैं कि वो किसी क्लाइंट को मना ही नहीं कर सकते, उन्हें लेना ही पड़ेगा, बिकॉज दे आर ऑलवेज फाइटिंग दैट फाइट फॉर सर्वाइवल। तो ये करेज आपको लेकर आना पड़ेगा। देन यू मस्ट गेट अ लीगल एडवाइजर टू ड्राफ्ट वाटर टाइट कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर यू। देखिए इसकी इस रिकमेंडेशन पर बहुत लोग मुझे बोलेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट्स का कुछ नहीं होता, उसमें भी फिर हमें पैसा लगाना पड़ेगा, उसमें भी हमें मॉनेटरीली इन्वेस्ट करना पड़ेगा, टाइम एफर्ट इन्वेस्ट करना पड़ेगा। देखिए दिस इज ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ बिजनेस। अगर आप इस इंडस्ट्री में आए हैं एज अ बिजनेस ओनर तो आपके माइंड में इस चीज को टैकल करने की क्षमता ऑलरेडी होनी चाहिए। लेकिन अगर आपने एक बारी सक्सेसफुली एक नॉन पेइंग क्लाइंट से पैसे निकलवा लिए तो वो आपके लिए बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, एक प्रेसिडेंस सेट करेगा कि आगे आने वाला कोई भी क्लाइंट आपके साथ वो एक्सप्लॉयटेटिव बिहेवियर नहीं कर पाएगा। तो जरूर एक लीगल एडवाइजर में इन्वेस्ट कीजिए एंड अपने एग्रीमेंट्स को बिल्कुल वाटर टाइट बनाइए। प्रॉब्लम नंबर 3, गार्ड्स लीव आफ्टर ट्रेनिंग। कि हम तो जी अपने गार्ड्स को ट्रेनिंग कराते हैं बट वो तो छोड़ के चले जाते हैं। तो इससे आपकी कंपनी में क्या होता है? पहला ये होता है कि जब आपके गार्ड्स छोड़कर जाते हैं तो आपको नए गार्ड्स हायर करने पड़ते हैं। उस पूरे प्रोसेस में अपने और कॉस्ट हैं, टाइम कमिटमेंट है, एफर्ट कमिटमेंट है, एंड जैसा हमने डिस्कस करा जो नेट मार्जिन ऑलरेडी बहुत छोटा है वो और छोटा हो जाता है। फिर द पीएसए स्टार्ट्स अंडर इन्वेस्टिंग ऑन ट्रेनिंग लीडिंग टू बैड क्वालिटी डिप्लॉयमेंट। इस चीज से डरकर कि भाई अगर आज मैंने अपने गार्ड्स को ट्रेन करा और मेरा गार्ड कल मुझे छोड़कर चला गया, बहुत सारे प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज आज की डेट में अपने गार्ड्स को ट्रेन ही नहीं कर रहे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि आपके गार्ड्स ही आपकी एजेंसी का फेस हैं, तो अगर वो ट्रेंड नहीं होंगे तो जो आपका डिप्लॉयमेंट है, जो डिप्लॉयमेंट रिलेटेड आउटपुट है वो हमेशा बैड क्वालिटी रहेगा। एंड जब वो बैड क्वालिटी रहेगा तो आपका क्लाइंट आपको रिप्लेस कर देगा, एज सिंपल एज दैट। देन दैट इज वाई यू रिस्क लूजिंग आउट टू कॉम्पिटिशन। जो मैंने अभी पूरा साइकिल समझाया उसमें अगर कोई एक ऐसा कॉम्पिटिटर आ जाता है जिसके पास बेटर ट्रेन गार्ड्स हैं तो वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट ले जाएगा। बट ये प्रॉब्लम अगेन एग्जिस्ट क्यों करती है? The first reason is that there is no differentiation for guards between private security agencies. Last slide में हमने देखा था that there is no differentiation for end clients. Here we are saying कि guards के लिए भी कोई एक private security agency दूसरी private security agency से better नहीं है on an average. हर ही कोई उनको exploit कर रहा है उनके हिसाब से। The guards usually are always in survival mode, so even a small increase in salary makes them switch. ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है कि जो हमारे गार्ड्स हैं वो जिस बैकग्राउंड से आते हैं उनको अपना भी घर चलाना है, अपनी फैमिलीज को भी देखना है, उनके बच्चे हैं, सब कुछ है। तो दे आर ऑलवेज फाइटिंग दैट फाइट फॉर सर्वाइवल। तो इन एनी केस उनके लिए जब कोई एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी दूसरी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी से डिफरेंट है ही नहीं, तो जो भी उन्हें ज्यादा पैसा ऑफर करेगा वो वहां चले जाएंगे, एंड वैसा ही होता है। एंड थर्ड इज दैट रॉन्ग काइंड ऑफ रिसोर्सेज आर हायर्ड। देखिए एज अ प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी ओनर ये सारी प्रॉब्लम्स में कहीं ना कहीं एक पीस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास भी आ रहा है। बहुत सारी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज सिर्फ भीड़ इकट्ठी करने के लिए कि हमारे पास देखिए इतने सारे गार्ड्स हैं, लो क्वालिटी क्लाइंट्स को सर्विस करने के लिए कि जी हम तो आपको जितने भी गार्ड्स दे सकते हैं, बैड क्वालिटी रिसोर्सेज हायर कर लेते हैं, किसी को भी गार्ड बना देते हैं, किसी को भी यूनिफॉर्म पहना देते हैं और बोलते हैं कि जी ये गार्ड है। ये गलत है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि यू हैव टू डिफरेंशिएट योरसेल्फ बेस्ड ऑन रिस्पेक्ट। सो फॉर योर क्लाइंट्स यू हैव टू डिफरेंशिएट योरसेल्फ बेस्ड ऑन ट्रस्ट, बट फॉर योर गार्ड्स यू हैव टू डिफरेंशिएट योरसेल्फ बेस्ड ऑन रिस्पेक्ट। आपके गार्ड को ये जरूर लगना चाहिए कि वो एज अ पर्सन, एज एन एम्प्लॉय, एज अ सिक्योरिटी गार्ड इज रिस्पेक्टेड इन दिस प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी। जो काम वो कर रहा है वो रिस्पेक्टेबल काम है।
और जिस तरह से वो काम करेगा, उस काम को करने से उसे रिस्पेक्ट मिलेगी। उस गार्ड को आपको ये बताना पड़ेगा कि उनका करियर पाथ आपके साथ कैसा दिखने वाला है और वो इंडस्ट्री से कैसे बेटर है। सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता, एक एस्पिरेशन भी होती है जिसको आपको समझ कर एड्रेस करना पड़ेगा। यू हैव टू इन्वेस्ट इन राइट काइंड ऑफ हायरिंग प्रोसेसेस एंड यू कैन यूज टेक्नोलॉजी है। देखिए, एक बिजनेस में सिंपल कॉन्सेप्ट होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। इसका मतलब कि अगर आपने बैड क्वालिटी इनपुट डाला है तो आपका आउटपुट गुड क्वालिटी आ नहीं सकता। तो यहां पर अगर आपने बैड क्वालिटी गार्ड्स हायर करे हैं तो आप गुड क्वालिटी आउटपुट उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो दैट मीन्स कि जहां पर आपके गार्ड्स की हायरिंग हो रही है, वो प्रोसेस इतना एफिशिएंट और इतना इफेक्टिव होना चाहिए कि वो इंश्योर करे कि आपके पास राइट क्वालिटी गार्ड्स ही आ रहे हैं। यहाँ पर आप टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, यहाँ पर आप ऑटोमेशन का यूज कर सकते हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर आज की डेट में एचआर रिलेटेड मार्केट में अवेलेबल हैं जो आपको हायरिंग एंड पीपल मैनेजमेंट में हेल्प करेंगे। प्लीज गूगल कीजिए एंड ढूंढिए। देन you have to ensure that your field officers and supervisors are treating guards fairly. मैंने जिन गार्ड्स के साथ इंटरैक्ट करा है, कॉमन प्रॉब्लम उनसे यही समझ में आई है कि जो उनके सुपरवाइजर हैं, जो उनके फील्ड ऑफिसर हैं, वो उनको तरह तरह से एक्सप्लॉइट करते हैं। अब आपकी एजेंसी में ऐसा हो रहा है या नहीं, ये एज एन एजेंसी ओनर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइंड आउट करना। तो आप इस पर फोकस जरूर कीजिए। प्रॉब्लम नंबर 4, टेक ड्रिवन ऑब्सोलेसेंस। इसका मतलब ये है कि बहुत सारी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज आज की डेट में घबरा रही हैं कि टेक्नोलॉजी तो हमें कल को खत्म ही कर देगी। तो पहले ये बात करते हैं इससे हो क्या रहा है। इससे ये हो रहा है दैट प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज आर नॉट इन्वेस्टिंग इन टेक्नोलॉजी, क्योंकि लॉट ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज आर व्यूइंग टेक्नोलॉजी एज एन एनिमी, कि भाई ये टेक्नोलॉजी हमारी दुश्मन है, वो उस तरह से देख रहे हैं। तो विच इज वाई बहुत सारे पीएसएस आज टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे हैं। दूसरा ये है कि एंड क्लाइंट्स आर बिकमिंग सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स वेयर एज इट शुड बी द पीएसए। मीनिंग कि एंड क्लाइंट को पता है कि बहुत सारी सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी आज की डेट में मार्केट में अवेलेबल है, चाहे वो सीसीटीवी रिलेटेड हो, चाहे वो एक्सेस कंट्रोल रिलेटेड हो, चाहे वो पेट्रोलिंग रिलेटेड हो, एटसेट्रा। तो आज एंड क्लाइंट एक पीएसए को बता रहा है कि भाई तुम ये टेक्नोलॉजी क्यों नहीं यूज करते। बट इज एंड क्लाइंट द सिक्योरिटी एक्सपर्ट? नो, इट इज यू द प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी। लेकिन अगर एंड क्लाइंट सिक्योरिटी एक्सपर्ट बन रहा है तो दैट मीन्स आपका जो पूरा बार्गेनिंग पावर है इन द वैल्यू इक्वेशन, वो डाउन जा रहा है। एंड वो हमने पिछले स्लाइड्स में देखा वो कैसे आपके लिए प्रॉब्लमैटिक है। थर्ड इज यू अगेन रिस्क लूजिंग आउट टू टेक ड्रिवन कॉम्पिटिशन। देखिए, हो सकता है एज अ प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी आप टेक्नोलॉजी को अपना एनिमी मान रहे हैं, बट देयर इज अनदर प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी इन द मार्केट जो टेक्नोलॉजी को अपना फ्रेंड मान रही है। एंड द फ्यूचर बिलोंग्स टू ओनली देम हु आर गोइंग टू यूज टेक्नोलॉजी। ये इनएविटेबल है, अगर आप टेक्नोलॉजी यूज नहीं करेंगे तो आप फ्यूचर में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इट इज अ गिवन फैक्ट। तो आज की डेट में अगर कोई प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी टेक्नोलॉजी यूज करना स्टार्ट कर रही है तो दे विल इमर्ज एज विनर्स टुमारो। अब ये प्रॉब्लम क्यों एग्जिस्ट कर रही है इस इंडस्ट्री में? PSAs are working with an outdated and ineffective headcount-led business model. जैसा मैंने पहले भी बोला कि ट्रेडिशनल के बियॉन्ड सोचना पड़ेगा। आज की डेट में एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी का बिजनेस मॉडल क्या है कि हम जितने ज्यादा गार्ड्स ऑन ग्राउंड डिप्लॉय करेंगे उतना ज्यादा हमारा रेवेन्यू बनेगा। लेकिन जैसे ही हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ऑन ग्राउंड हेडकाउंट जो है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस होगा, बिकॉज टेक्नोलॉजी क्रिएट्स एफिशिएंसी एंड एफिशिएंसी मींस दैट द हेडकाउंट विल रिड्यूस। इट विल नॉट बिकम जीरो बिकॉज टेक्नोलॉजी विल नेवर रिप्लेस मैन गार्डिंग 100%। टेक्नोलॉजी ही फ्यूचर नहीं है, टेक्नोलॉजी एंड मैन का कॉम्बिनेशन फ्यूचर है। लेकिन क्योंकि प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज को पता है कि जैसे ही हमारा हेडकाउंट कम होगा हमारा रेवेन्यू कम हो जाएगा, वो टेक्नोलॉजी से दूर भाग रहे हैं। दूसरा है that PSA owners are not investing time and money in upskilling themselves on new technology and trends. Majority of private security agency owners उनको पता ही नहीं है कि इंडस्ट्री में क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और क्या ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। उन्हें पता ही नहीं है कि ग्लोबल मार्केट में जो हमसे ज्यादा डेवलप्ड नेशंस हैं, जो हमसे शायद 20 साल 25 साल आगे हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटी, वहां पर किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और वो कहाँ जा रहे हैं और कैसे हमारी इंडस्ट्री भी वहीं जाएगी, उन्हें आइडिया ही नहीं है। एंड थर्ड इज रेस्टिंग ऑन देयर लॉरेल्स।
इसका मतलब ये है दैट अ लॉट ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी ओनर्स आज की डेट में दे आर टू प्राउड, दे आर सेइंग कि यार हमने आज एक ऐसी कंपनी बना ली है जो इस तरह से चल रही है, तो हम कुछ भी उसमें क्यों चेंज करें। जब हम विदाउट टेक्नोलॉजी यहाँ तक आ गए तो आगे भी हम ऐसे ही रहेंगे। बट माई फ्रेंड्स, यू शुड नो दैट मार्केट इज अनफॉरगिविंग, मार्केट डायनामिक्स कीप इवॉल्विंग कंटिन्यूसली, तो व्हाट हैज गॉटन यू हियर माइट नॉट गेट यू देयर। इसका मतलब ये है कि जो आपको यहाँ तक लेकर आया है वो जरूरी नहीं है कि आपको आगे तक भी सस्टेन करेगा, तो ये डिसाइड आपको करना है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है दैट यू हैव टू अडेप्ट अ स्मार्टर बिजनेस मॉडल, AUP, असेट्स अंडर प्रोटेक्शन। इसकी बात मैंने अगेन एक दूसरे वीडियो में करी है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको जरूर देखिए। यू हैव टू बिकम इंटेलिजेंट, और इंटेलिजेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप कोई भी टेक्नोलॉजी उठा के अपने बिजनेस में यूज करना स्टार्ट कर दीजिए। बिजनेस मॉडल इनोवेशन भी इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा प्रमाण है, और वो आपको करना ही पड़ेगा। जब तक आप हेडकाउंट लेड इनएफिशिएंट बिजनेस मॉडल पर काम करते रहेंगे, आप टेक्नोलॉजी को ठीक तरीके से इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज है दैट यू हैव टू डेवलप द डिफरेंशिएशन एंड द स्किल्स टू कन्विंस द एंड क्लाइंट टू शिफ्ट टू द न्यू बिजनेस मॉडल। देखिए, जब भी आप कोई एक इनोवेशन लेकर आते हैं तो वो इनोवेशन हमेशा एक एजुकेशन और एक अवेयरनेस कैंपेन के साथ ही चलती है। अगर आज आप अपना बिजनेस मॉडल बदलने की बात करते हैं तो हो सकता है आपका एंड क्लाइंट आपको बोले कि आप बिजनेस मॉडल क्यों बदल रहे हैं, यही वाला बिजनेस मॉडल ठीक है। तो वहां पर एज एन एजेंसी ओनर अगेन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर लाई करती है कि आप अपने एंड क्लाइंट को कन्विंस कर सकें कि ये बिजनेस मॉडल चेंज करना जरूरी क्यों है, बिकॉज रिमेंबर दैट यू आर द सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, नॉट योर एंड क्लाइंट। थर्ड इज दैट यू हैव टू अपस्किल एंड अपग्रेड योर सेल्फ पीरियोडिकली। जैसा मैंने बोला, बहुत सारे प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी ओनर्स को अभी पता ही नहीं है कि किस तरह की टेक्नोलॉजी आ गई है, क्या रेवोल्यूशन होने वाला है। तो अगेन ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री फोरम्स हैं, ऐसी इंडस्ट्री बॉडीज हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, इंस्टाग्राम पेजेस हैं, इतना कुछ है बाहर जो आपको बता सकता है कि किस तरह की टेक्नोलॉजी इस इंडस्ट्री में आ रही है, क्या उसका इम्पैक्ट होने वाला है, उसका एडॉप्शन किस तरह से बढ़ रहा है, क्या उसका बेनिफिट है। तो ये सब पता करना और अपने आप को अपडेट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसको जरूर कीजिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रॉब्लम नंबर 5, कि प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज आर ऑलवेज इन द फाइट फॉर सर्वाइवल। A lot of private security agencies whom I have met, जिनसे मैं मिला हूं, उन्होंने मुझे बताया है कि हम बहुत मेहनत करते हैं, वो करते भी हैं, लेकिन कंपनी में ग्रोथ नहीं है। हमेशा ऐसा लगता है कि बस आज सरवाइव कर ले, कल की कल देखेंगे। तो इससे क्या हो रहा है? इससे ये हो रहा है दैट देयर इज फ्रस्ट्रेशन एंड एग्जॉस्शन इन PSA ओनर्स। अ लॉट ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी ओनर्स टुडे आर फ्रस्ट्रेटेड एंड एग्जॉस्टेड बिकॉज इतनी मेहनत करने के बाद भी उनको एक स्टेबल बिजनेस नहीं बन पा रहा है। वो कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल कर रहे हैं और कॉन्स्टेंटली सर्वाइवल की फाइट लड़ रहे हैं। देन लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द इंडस्ट्री एंड इट्स स्टेक होल्डर। देखिए, जब कोई फ्रस्ट्रेट एंड एग्जॉस्ट हो जाता है तो अपने काम को भी डिसरिस्पेक्ट करता है, अपनी इंडस्ट्री को भी डिसरिस्पेक्ट करने लग जाता है, एंड जो उसमें बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो एंड क्लाइंट हो, चाहे वो आपके गार्ड्स हो, या फिर गवर्नमेंट अथॉरिटीज हो, वो उनको भी डिसरिस्पेक्ट करने लग जाता है। तो यहाँ पर एक पूरा माइंडसेट जो है वो शिफ्ट हो जाता है, एंड देन इट लीड्स टू सेल्फ डाउट एंड इनसिक्योरिटीज। लॉट ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी ओनर्स जो आज की डेट में एक अच्छा बिजनेस नहीं बना पा रहे हैं, दे हैव स्टार्टेड क्वेश्चनिंग देमसेल्व्स, एंड दैट इज लीडिंग टू सेल्फ डाउट एंड इनसिक्योरिटीज। अब ये प्रॉब्लम क्यों एग्जिस्ट करती है दैट प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज आर ऑलवेज इन द फाइट फॉर सर्वाइवल? वन, बिकॉज PSAs आर नॉट स्पेंडिंग एनी टाइम ऑन स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। अगर आप अपना बिजनेस प्लान बनाकर नहीं चल रहे हैं एंड आप एक रिएक्टिव अप्रोच के साथ चल रहे हैं कि मार्केट में मैं चला जाऊंगा, फिर मार्केट जो मुझे बताएगा मैं उस हिसाब से काम करूंगा, तो आप हमेशा एक स्टेप पीछे ही चलेंगे, आप कभी भी अहेड ऑफ द कर्व नहीं हो पाएंगे। तो यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट स्ट्रेटेजी। PSAs डोंट हैव अ बिजनेस प्लान, जैसा मैंने बोला पहले भी और अभी भी, कि जब आपके पास वो बिजनेस प्लान नहीं है, वो गाइडिंग लाइट नहीं है, तो यू विल ऑलवेज कीप फीलिंग लॉस्ट। आपको कभी लगेगा ही नहीं कि आप सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपके पास कोई प्लान ही नहीं है। देन PSAs डोंट नो हाउ टू मेक देमसेल्व्स लुक्रेटिव फॉर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स। देखिए, PSAs के पास कुछ लिमिटेड सोर्सेज ऑफ फंडिंग ही हैं। एक तो उनका सेल्फ बिजनेस हो गया
कि भाई बिजनेस में जो रेवेन्यू आएगा, उससे जो प्रॉफिट आएगा, उसी को हम कंपनी में री इन्वेस्ट करेंगे। बट हमने ऑलरेडी देख लिया कि वो प्रॉफिट एक तो बहुत कम है, दूसरा हमने ये देखा कि कई केसेस में वो प्रॉफिट आता भी नहीं है क्योंकि क्लाइंट्स टाइम पर पे नहीं करते। तो फिर हमारे पास और सोर्सेज ऑफ फंडिंग क्या है? अगर आप लोन लेते हैं तो अगेन आपको एक इंटरेस्ट कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा। तो आज सबने बहुत ऐसे शोज देखे हैं जैसे शार्क टैंक हो गया, या सबको पता है कि स्टार्टअप्स वेंचर कैपिटल फर्म से फंडिंग उठाते हैं एंड दे मेक बिग बिजनेसेस आउट ऑफ देम। लेकिन आज की डेट में क्या वेंचर कैपिटल फंड्स या प्राइवेट इक्विटी फंड्स इंडियन प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं? बहुत कम, बहुत रेयरली। इसकी बात भी मैंने एक और वीडियो में करी है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। तो अब 3 वीडियोस हो गए आपके पास एडिशनल देखने के लिए। तो उसको देखिए एंड समझिए कि कैसे आप अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी को फंडिंग रेडी बना सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में नहीं है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है दैट पीएसए ओनर्स शुड सेट रोबस्ट बिजनेस सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस इन प्लेस। देखिए, एज अ सीईओ या फिर एमडी या फिर प्रमोटर या फिर ओनर, आप कुछ भी बोलिए, एज लॉन्ग एज यू आर द लीडर ऑफ योर प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी, आपका काम होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ एंड स्ट्रैटेजी पर फोकस करना। अगर एज ए लीडर ऑफ योर प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी आज आपको ऑपरेशंस में घुसना पड़ता है, तो दैट मीन्स आपके सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस वीक हैं या फिर नॉन एग्जिस्टेंट हैं। तो पहला काम आपको ये करना है कि ऐसे सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस बनाकर अपने बिजनेस में सेट करना है कि आपका सारा टाइम सिर्फ स्ट्रैटेजी और ग्रोथ के लिए फ्री अप हो जाए। सेकेंड इज ऑटोमेट ऑटोमेट ऑटोमेट। ये बिजनेस सिस्टम्स और प्रोसेसेस जिनकी मैंने बात करी, ये ऑटोमेशन से बहुत क्लोजली लिंक्ड है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं आज की डेट में जो आपके बहुत सारे काम को, जैसे पेरोल मैनेजमेंट हो गया, पीपल मैनेजमेंट हो गया, या इवन डेटा एनालिसिस हो गया, इसको भी ऑटोमेट कर देते हैं। तो आप रिसर्च कीजिए कि कौन से ऐसे ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर हैं जो आप लगा सकते हैं अपनी कंपनी में, एंड उनको लेकर आइए। ये एक इन्वेस्टमेंट है जो आपको करना ही पड़ेगा। थर्ड इज यू हैव टू क्वेश्चन दी ऑब्वियस। जब तक आप ट्रेडिशनल तरीके से, ऑब्वियस तरीके से, या वही घिसे पिटे तरीकों से काम करते रहेंगे, कुछ भी नया नहीं निकल के आएगा। राइट? गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर आपका इनपुट ही पुराना है तो आपका आउटपुट नया कैसे होगा? तो क्वेश्चन दी ऑब्वियस। आप ये सवाल उठाइए कि इतने सालों से इसी बिजनेस मॉडल पर ये इंडस्ट्री काम करती आई है, क्या ये मेरे लिए ठीक है, या इससे बेटर भी कुछ है? एंड उस सवाल का जवाब ढूंढिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थिंक स्ट्रैटेजी। अगेन मैंने ये पॉइंट यहाँ पर इसलिए डाला है जस्ट टू री एम्फसाइज कि अगर आप स्ट्रैटेजिकली नहीं सोच रहे हैं, नहीं ऑपरेट कर रहे हैं, और आपके पास कोई बिजनेस प्लान नहीं है, तो यू आर सेटिंग अप योर सेल्फ फॉर फेलियर। आज नहीं तो कल आपके स्ट्रगल्स इतने बड़े बन जाएंगे कि आपको अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी पर ताला लगाना पड़ेगा। ना आप ये सिचुएशन चाहते हैं, ना हम ये आपके लिए सिचुएशन चाहते हैं। तो इसलिए स्टार्ट थिंकिंग अबाउट स्ट्रैटेजी टुडे। एक बिजनेस प्लान आज ही बनाइए। हम कौन है? हम हैं 360 पीएसए, एंड वी आर हियर टू मेक योर प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी सिंपली द बेस्ट। एट 360 पीएसए हम सिर्फ कुछ चुनिंदा प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ काम करते हैं जिनमें इस इंडस्ट्री को डोमिनेट करने की भूख है, जो कि बिगर और बेटर बनना चाहते हैं। तो अगर आप ऐसी एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी हैं जिसमें ये भूख है, तो दिए गए क्रेडेंशियल से हमें कांटेक्ट कीजिए एंड हम बनाएंगे आपको सिंपली द बेस्ट।